हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यूपीएससी एंड एमपीपीएससी की कंटिन्यू करंट अफेयर की मेंस और प्रीफेक्ट और मेंस के लिए हम लोग सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं, और जिसमें हम जुलाई मंथ का लेके चल रहे थे। और इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं जुलाई मंथ की, और अभी हम ज्योग्राफिकल और एनवायरनमेंट की सीरीज चल रहे हैं। और इसी में हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का टॉपिक लेके चल रहे हैं। जो हमें आज का टॉपिक लिया है, तो हमने लिया है कोरल रीफ और मुगा चट्टान। ये चर्चा में क्यों है अभी प्रेजेंट में, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो कोरल रीफ और मुगा चट्टान है क्या है कि यूनेस्को ने अभी करंट में जो हमारा जो कोरल रीफ है, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसको अभी हाल में ग्रेट बैरियर रीफ को इसको अभी हाल में यूनेस्को के द्वारा लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर्स कैटेगरी, मतलब विलुप्त प्राय लिस्ट में जोड़ने की सिफारिश की है। अभी डाला नहीं ना, जोड़ा है, जोड़ने की सिफारिश की थी। किससे? यूनेस्को ने जोड़ने के लिए कहा है कि इसको हम इस लिस्ट में जोड़ने के लिए बोलेंगे, जोड़ने के लिए कि जोड़ दिया जाए इसको। क्योंकि अभी जो इसके कोरल रीफ में बात करूंगा, ये पूरा क्या है टॉपिक हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर ले कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुगा चट्टानें हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुगा चट्टानें और कोरल रीफ क्या है। पहले हम ये टॉपिक देख लें कि चर्चा में क्यों है। तो यूनेस्को ने अभी हाल में क्या किया है कि जो कोरल रीफ हैं और जो मुगा चट्टानें हैं, इनको हम मुगा चट्टानें बोलते हैं, इंग्लिश में कोरल रीफ बोलते हैं, और हिंदी में मुगा चट्टानें इनको कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी जस्ट में क्या किया, यूनेस्को ने क्या किया, जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको इंडेंजर्स कैटेगरी में जोड़ने की लिस्ट में, मतलब लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ने की बात कही है। तो ये तो था हमारा करंट का टॉपिक है, चर्चा में है क्या। तो चर्चा में रहा था ये टॉपिक। अब हम बात कर लें थोड़ी सी कि इसको ऐसे जोड़ने के लिए बोला क्यों गया। तो ग्रेट बैरियर रीफ को इसलिए बोला गया है, पहले मैं इससे पहले थोड़ी चर्चा कर लूँ कि मुगा चट्टान या कोरल रीफ होता क्या है। तो देखो, यूनेस्को का थोड़ा फुल फॉर्म देख लो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक करता क्या है, जितने भी वर्ल्ड की जो पुरानी चीज़ें हैं या जो कोई बिल्डिंग्स हो, स्मारक हो, तो उन चीज़ को ये मान्यता देता है इंटरनेशनल लेवल पे। उसको मतलब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से उसको जोड़ता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कल्चरल रूप से जुड़ी है या नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ों को जोड़ता। किसी दिन मैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डिस्कस करूँगा, एक एक वीडियो करके सेपरेट बना दूंगा। लेकिन अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रेट बैरियर, पहले तो हम बात करते हैं कोरल रीफ की कि मुगा चट्टानें होती क्या है। मुगा चट्टान, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं आपका कोरल रीफ। ये है क्या, मैं बता दूं। कोरल रीफ या मुगा चट्टान होती है जो हमारे जो रहती है कैल्शियम कार्बोनेट नाम की एक चूना पत्थर की पूरी एक चट्टान रहती है, मतलब एक पूरी परत बाई परत लेयर बनाती जाती है। इसमें जो एक 2 सेंटीमीटर का एक कीड़ा रहता है, मतलब कि बैक्टीरिया रहता है, और जो ये बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं पॉलिप्स। तो यहाँ आप लिखोगे कैसे कि पहला पॉइंट, 2 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया, क्या नाम है जिसका, पॉलिप्स नाम का रहता है ये। और इसी के द्वारा ये, इसका डायग्राम भी थोड़ा सा मैं बता दूं, इसकी कंडीशन क्या रहती है। तो ये इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार इस प्रकार से ये, तो ये परत बाई परत बनता जाता है। ये क्या होता, लेयर बाई लेयर बनता जाएगा और ये खत्म होता जाता। जब इस कीड़ा 2 सेंटीमीटर का रहता है, ये खत्म हो जाता, तो ऐसे एक इसमें इसका जो खोल रहता है, कवच के रूप में बनता जाता है, और इतना मजबूत हो जाता है
कि इस प्रोसेस में कोई 1-2 साल नहीं लगते, लाखों साल लग सकते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, और बहुत सारी एक मजबूत चट्टान मतलब एक द्वीप का आकार ले लेता है। और आपने देखा होगा कोई मूवी जैसे खासकर डिस्कवरी में दिखाते हैं कि रंग बिरंगी जो मछलियाँ रहती है इसके चारों तरफ ऐसी राउंडिंग करती रहती है, उसके घूमती रहती हैं, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, रंगीन रहता है, रंगीन पत्थर जैसा, और ये बहुत मतलब खनिज संपदा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, और टूरिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, अंडर वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किया जाता है। तो ये 2 सेंटीमीटर का ये जो रहता है, तो 2 सेंटीमीटर का ये रहता है, ऐसे करके मिलेगा, और इसके चारों तरफ मछली मिलेगी, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया होता है, पॉलिप्स होते हैं, तो ये पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम मूंगा चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाँ ये जो रहता है, ये पूरा खोल जो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। इंपॉर्टेंट इसमें मैं बात बता दूं कि इनके लिए किस प्रकार की दशाएं चाहिए इनको बनने के लिए, ये बनते कैसे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूं कि बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने, मतलब कि मूंगा चट्टानों के बने, जिसमें खासकर अपना इंडिया का एक खुद इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो बना है पूरा का पूरा मूंगा चट्टान से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। इसमें भी और सारे आइलैंड की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितने भी मिलेंगे, जैसे मेलोनेशिया है, पोलिनेशिया है, इसके ज़्यादातर आइलैंड जो बनते हैं, आइलैंड 2 तरह से बनते हैं, जो द्वीप है, या तो आपके बनते हैं उसमें मूंगा चट्टानों से, या फिर आपके बनेंगे उसमें ज्वालामुखी से। तो इसमें जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो बने हैं वो आपके ज़्यादातर बने हैं मूंगा चट्टानों से। इतने ज़्यादा मतलब ज्वालामुखी से भी देखे गए, लेकिन ज़्यादातर जो बने हैं वो बने हैं मूंगा चट्टानों के। तो मूंगा रॉक्स जो रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के रहते हैं। अब बात इनकी आती है इनकी बनने की दशाएँ क्या रहती हैं, इनकी बनने की दशाएँ क्या। तो देखो बनने की दशाओं के लिए, बनने के लिए कंडीशन या शर्त है, बनने के लिए शर्त है, क्या क्या रहेंगे। मैं एक एक्चुअली स्थिति और बता दूं इसमें, अभी क्या रहा, पिछले 4 साल के आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, अभी जस्ट जो 17, 18, 19, 20 और 21 में जो एग्जाम हुए, चाहे आपका डिफेंस का कोई भी एग्जाम देख लो, CDS उठा के देख लो, असिस्टेंट कमांडेंट का उठा के देख लो, और स्पेशल IAS, इनमें कंटिन्यू फॉर एग्जांपल मैं सबसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ CDS और असिस्टेंट कमांडेंट की, कंटिन्यू 4 यहाँ से ये टॉपिक से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ रहा है। इसकी कंडीशन पूछ रहा है, दशाएं पूछ रहा है, किस प्रकार की कंडीशन हुई है, इसके एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, कंटिन्यू ये टॉपिक कंटिन्यू एग्जाम पूछा जा रहा है। और जो भी 2021 का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ अभी भी इसमें पूछा गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दशाएं क्या पूछता है, कि इसके लिए सबसे पहले पहली शर्त, तो पहली जो इसमें शर्त रहती है, पहली शर्त है कि इसे बनने के लिए किस प्रकार के पानी की आवश्यकता होगी। देखो इसको जो बनने के लिए इसको जो पहले पानी की आवश्यकता होगी, तो वो पानी होगा आपको मतलब कि लवणीय जल, लवणीय जल, इसको बोलेंगे सॉल्टी वाटर, इंग्लिश में जो होंगे इंग्लिश मीडियम के सॉल्टी वाटर। तो पहले इसके लिए लवणीय जल चाहिए, सॉल्टी वाटर चाहिए। सेकंड नंबर पे चाहिए इसमें समुद्र की गहराई अधिक ना हो, गहराई अधिक ना हो। तीसरा इसका जो टेम्परेचर होगा, तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में या मध्य, तो इसकी ये दशा होगी, ये कंडीशन होगी। चौथा, वाटर जो हो प्रदूषण युक्त, प्रदूषण ना हो उसमें, पानी प्रदूषण युक्त हो, कार्बन युक्त, कार्बन ना मिलना चाहिए उसमें। और एक एरिया कौन सा कहलाएगा, हाँ एक पॉइंट और आप लिख दो, ये क्षेत्र जो कहलाएगा जिस प्रकार का, वो कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये आपका कहलाएगा भाई 5 डिग्री से नॉर्थ और साउथ से लेके मतलब अप्रॉक्स में आपका जाएगा वही 30-35 के बीच में, 30 डिग्री के बीच में, तो आपका 30 और 35 के बीच में ही रहेगा। तो उस कंडीशन, तो इतनी दशाएं हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट या बैक्टीरिया पॉलिप्स बनने के लिए, कोरल रीफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी देखा कि इसमें क्या लिखा है, कार्बन युक्त होना चाहिए, प्रदूषण युक्त होना चाहिए। तो अभी करंट में यही रहा। तो यूनेस्को ने जो अभी इसके ऊपर जो इस जोड़ने के लिए जो बात कही है, इसलिए कहा कि ऑस्ट्रेलिया, देखो कि मैं थोड़ा सा हल्का मैप बना दूं, अभी ऑस्ट्रेलिया का बना के बता देता कि कंडीशन कैसी है।
ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसी ऑस्ट्रेलिया के बगल से आप बगल से देखोगे यहाँ पे इस प्रकार से एक बड़ी ग्रीनरी टाइप की पट्टी फैली हुई है पूरी, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से ये वाला आप यहाँ देखोगे, और इसी को बोलते हैं कोरल रीफ। और यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे कोरल सागर भी है, यहाँ पे किनारे पे यहाँ पे आपका एक कोरल सागर है। ये पूरी इसी पट्टी को बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। और दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है दुनिया की, ये भी सब पॉइंट एग्जाम में पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी मूंगा चट्टान। अब देखो इम्पोर्टेंट इसमें क्या रहा, यहाँ पे इसने इल्ज़ाम ये लगाया क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगी तो इसके जस्ट पूर्वी किनारे पे लगी है, इस वाले हिस्से में लगी है। अब यहाँ पे इस पे पूरी इंडस्ट्री लगी तो इन्हें ये लगाया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, और मैंने यहाँ आपको बताया है कि कार्बन युक्त पानी चाहिए, तो इसने कहा है कि कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये भी बात कही गई है कि ऑस्ट्रेलिया में जो विद्युत बनती है, और इसकी प्रॉब्लम क्या बताई गई, इसमें जो प्रॉब्लम कंडीशन बताई गई है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बिजली उत्पादित होती है वो है कोयला विद्युत, कोयला से बनती है, कोयला विद्युत उत्पादन, कोयला से विद्युत बनती है। और जिससे क्या होगा, ज़्यादातर कार्बन निकलेगा। कार्बन की वजह से इसका ऐसा कहा गया है कि इसका जो कोरल है, जो इसके व्यंजक है, इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा, मतलब कि वो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, और बहुत सारी मात्रा में ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान पहुंच गया है, और इसके जो बैक्टीरिया हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये मर रहे हैं। तो इस प्रकार करके इसने इल्ज़ाम लगाया, किसने लगाया, मतलब सॉरी इल्ज़ाम क्या, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। फिर इसी को उसके रिपोर्ट के मतलब आंसर किया है, उसको मतलब कि आर्गूमेंट दिया है, आर्गूमेंट दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सीधा कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे हमारे ग्रेट बैरियर रीफ मतलब कि नुकसान हुआ। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बोला है कि इसके लिए हमने फंडिंग भी की है $3 करोड़। तो इन्होंने बोला है कि हमने इसके लिए $3 करोड़ की फंडिंग की है, और हम इसके लिए जल्द से जल्द बहुत सारे इसको बढ़ाने के लिए उपाय भी कर रहे हैं। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, एक करंट का इशू था। बाकी हमारे टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि एग्जाम में सीधा आएगा कि पहले बात बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे, और फिर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन जो बनने वाले, देखो टॉपिक क्या था हमें उतना सीखना है कि करंट अफेयर में टॉपिक रहा कितना, उसे कैसे कनेक्ट करना है एग्जाम से, उसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो वो चीज़ें, पहली बात तो ये दशाएं पूछता है कि कोरल रीफ के बनने के लिए दशाएं कौन कौन सी, फिर पूछता कि वर्ल्ड में, दुनिया में कौन कौन से आइलैंड किस किस जगह पे कोरल रीफ पाए जाते हैं, तो वो उसके एग्जाम्पल से पूछ लेता है। अब बात आती है, इसका एक चीज़ और बता दूं कि जो जिस प्रकार की मूंगा चट्टान जो बनी है, ये जिस प्रकार की एक किस टाइप की मूंगा, देखो मूंगा चट्टान 3 टाइप की रहती है। ये जिस टाइप की बनी इसको बोलते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति। हाँ, इसका एक और नाम प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं इसको, एक और नाम है इसका, एक और नाम याद रखना, यहीं पे लिखे देता मैं, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। कैसे भी नाम आ सकते, देखो एग्जाम में कोई भरोसा नहीं, हमें तो सभी इनके नाम पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका एक नाम और है प्रवाल, कोरल रीफ, मूंगा चट्टान, प्रवाल भित्ति, ये सब इनके नाम आपको पुटअप करके याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये कहाँ पे देखा, तो इसका लोकेशन कहाँ पे, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति है, और ये इसका जो टाइप है वो है अवरोधक प्रवाल भित्ति बोलते हैं इसको, अवरोधक टाइप की है, और दुनिया की सबसे बड़ी। हाँ, मैं बात करूँ थोड़ी सी इसके बारे में, तो ये पूरे, अगर मैं बात करूँ कि कितने, तो ये पूरे क्षेत्र में जो कोरल रीफ है, ये एक तो सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी, पहला। दूसरा 3,50,000 वर्ग किलोमीटर पर इसका फैलाव है, वर्ग किलोमीटर पर फैलाव क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी है। मैप पे अगर है कहाँ पे, तो मैप पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पूर्वी तट पर। कहाँ पे, आप क्या बताओगे, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे है, ये पूर्वी तट पर। तो देखो यहाँ पे जो मैं टॉपिक है आपको समझाना चाहता हूँ, इससे पहले हमने प्रवाल भित्ति की कंडीशन देखी कि क्या क्या थी, और इसमें कंडीशन है क्या क्या, ये चीज़ देखी, और हमने इसमें ये भी जाना कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और टॉपिक में प्रॉब्लम चल क्या रही थी, तो ये भी हमने ये जाना, ठीक है। और अभी इसने क्यों ऐसा बोला है,
और इसने बात कही क्या है, तो यूनेस्को ने अभी इसको बोला है कि जो संकटग्रस्त, मतलब कि जो कोरल रीफ है या ब्रंजक जो प्रवाल भित्ति है, इसको हम संकटग्रस्त कैटेगरी में डालने की बात कही है। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने इसको मतलब बोला ये पॉलिटिकल इशू है, वो ठीक है, हमें उसमें नहीं जाना क्या इस प्रकार से पॉलिटिकल रीजन है। हम तो सीधे अपने टॉपिक जो एग्जाम्स के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो यहाँ पे जो आपने देखा, तो ये जो टॉपिक अभी देखा है आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि यूनेस्को ने क्या कहा, चर्चा में क्या था, प्रवाल भित्ति क्या है ये जाना, उसकी कंडीशंस जानी, प्रवाल भित्ति क्यों चर्चा में ये जाना, तो और एक कौन से टाइप की प्रवाल भित्ति। हाँ, मैं स्पेशली मैं बता दूं प्रवाल भित्ति के ऊपर या कोरल रीफ के ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको अलग से वीडियो की डिमांड होगी कि स्पेशली प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ के ऊपर वीडियो लेक्चर्स बनाया जाए, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर अलग से लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी कितने टाइप की 3 चट्टानें हैं, 3 प्रकार की चट्टानें रहती है, इसमें कौन कौन से आइलैंड है, तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा, जो आज का टॉपिक हमने देखा, तो वो हमने देखा कि कोरल रीफ क्या है, चर्चा में क्यों रहा है, तो इसके ऊपर हमने चर्चा की और जाना कि टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और इसमें कंटिन्यू नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।